सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक वीडियो लाई हूँ, खास कर ये 6th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। सो आज हम चैप्टर 1 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस एक ऐसे शब्दों का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। उदाहरण में यानी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, माई फ्रेंड रामा इज़ गोइंग टू स्कूल। मेरा फ्रेंड रामा स्कूल जा रहा है। अब वही हम फ्रेज़ पढ़ें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। यानी ये ठीक सेंटेंसेस का उल्टा है। ये एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो एक सेंस बनाता तो है बट पूरा यानी कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, उसको हम लोग फ्रेज़ कहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा माई फ्रेंड रामा इज़ गोइंग टू स्कूल, सो यहाँ पर हम लिख देंगे माई फ्रेंड रामा। सो ये हमारा अधूरा है सेंटेंस। माई फ्रेंड रामा, वॉट माई फ्रेंड रामा। अब अगर हमने इतना भी लिख दिया होता माई फ्रेंड रामा इज़ गोइंग, तब भी अधूरा होता। कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ गोइंग। अब हम पढ़ेंगे इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ी है, 4th में भी पढ़ी है। यानी मैं आप लोगों को 6 का पढ़ा रही हूँ, या आपने 5th में ही पढ़ा होगा, 4th में भी पढ़ा होगा सेंटेंसेस के बारे में। अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। ये गाइस प्लीज़, इधर थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा। ये है असर्टिव सेंटेंस, ये है इम्परेटिव सेंटेंस, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंसेस को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला तो हमारा असर्टिव सेंटेंसेस ही हो जाएगा, दूसरा डिक्लेरेटिव हो जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम डिफ़ाइन इस तरीके से करते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। सॉरी गाइज, इट्स असर्टिव सेंटेंसेस, it will be assertive sentences। assertive sentences के बाद हमारा आ जाता है ये इसका 2 पार्ट, यानी assertive sentences के पास भी 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। ओके, और अफर्मेटिव और निगेटिव में गाइस अंतर क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। जैसे निगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ नॉट होता है, बट इसमें हम यूज़ ऑफ नॉट नहीं करते हैं। इसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बट इसमें हम करते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें गाइस, तो प्लीज़ इसको नोट कर ले, इसमें आप ही का भला है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इसकी डेफिनीशंस। ओके गाइस, हम अफर्मेटिव की डेफिनीशन और नेगेटिव की डेफिनीशन पढ़ेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। जैसे गाइस अफर्मेटिव और निगेटिव का इसमें जैसे इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, बस हम इसको इस तरीके से जानते हैं कि इसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं, और जो निगेटिव होता है उसको हम लोग हमेशा उसमें नॉट ही लगाते हैं। अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देती हूँ। मोहन इज़ गुड बॉय। वही चीज़ अगर हम लोग निगेटिव में ले ले गाइज, निगेटिव, सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन इज़ नॉट गुड बॉय। मोहन इज़ अ गुड बॉय एंड देन मोहन इज़ नॉट गुड बॉय। अब यहाँ पर नॉट हमारा निगेटिव को शो करता है, और यहाँ पर कहीं पे भी नॉट नहीं है, सो ये हमारा अफर्मेटिव को शो करता है। ओके गाइज, अब ये हमारा अफर्मेटिव यहीं पर एंड होता है।
और निगेटिव भी, यानी असर्टिव के ये दोनों पार्ट और असर्टिव की डेफिनीशन विद एग्जांपल हमारी डन, डनाडन, डन हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस की पहले हम डेफिनीशन जानेंगे। So guys, a sentence that express an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentences। यानी imperative sentences में guys हमारे साथ क्या होता है, imperative sentences में हमें ये पता चलता है कि जैसे कोई अपना ऑर्डर या तो एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई हमें कुछ एडवाइस दे रहा है, कुछ सलाह दे रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, अगर हमें तीनों के एग्ज़ाम्पल समझने हैं तो मुझे आपको सबके अलग अलग एग्ज़ाम्पल देने होंगे। जैसे कि पहले मैं आप लोगों को इम्परेटिव में, देखिए ये भी आ सकता है। फर्स्ट मैं आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस तीनों के एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। So like order, give me a glass of water। So ये गाइज हमारा ऑर्डर में चला गया। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया। एंड देन अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिक्वेस्ट का, सो इसमें हम लिख सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। सो ये होता है हमारा रिक्वेस्ट में, ये हमारा रिक्वेस्ट में चला जाता है गाइज। और अब अगर हम एग्ज़ाम्पल ले एडवाइस का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो ये हमारा अब चला जाता है एडवाइस में। ओके, और गाइज ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये तीनों ज़रूरी है लिखना। आप लोगों को इनमें से सिर्फ एक ही लिखना होगा, या तो ऑर्डर का लिखिए, या तो रिक्वेस्ट का लिखिए, या तो एडवाइस का लिखिए। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये इतना समझाने के लिए लिखा है। अब आप चाहें तो सिर्फ ये भी लिख सकते हैं रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बट सिर्फ वो इम्परेटिव में आना चाहिए। सो हमारा इम्परेटिव भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये तो बहुत ही ईजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब, इंट्रोगेटिव मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे गाइज। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जिस भी स्टेटमेंट में, यानी जिस भी लाइन में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछ दे व्हाट इज़ द नेम, ओके, सो ये हमारा इंट्रोगेटिव में जाता है। किस में जाता है, इंट्रोगेटिव में जाता है। आपको ऐसे एरो नहीं बनानी है। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं इंट्रोगेटिव में। मींस इंट्रोगेटिव में देखिए क्या पार्ट्स होते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट्स होते हैं।
It has two types. WH type question and then second yes no type question. ओके ये हमारे इसके 2 पार्ट्स होते हैं. अब WH टाइप क्वेश्चन मतलब जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, ये सब WH से ही शुरू होते हैं. अब ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन लिखा है तो आप हाउ का यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसका ये मतलब नहीं है. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आस्किंग क्वेश्चन टाइप हो जो जैसे WH टाइप क्वेश्चन में हम लोग एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं. ये हमारा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वेयर आर यू, वेयर आर यू. एंड देन अगर हम येस नो टाइप क्वेश्चन में दें, येस नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर हम सिर्फ हाँ या ना में करें. जैसे अगर आपका कोई नाम पूछता है तब तो आप हाँ या ना तो नहीं बोलोगे ना. अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आर यू हियर, तब आप इसका आंसर दोगे येस या फिर नो. इसको येस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं. ओके इसको येस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं और इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं. अब WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, फुल्ली हमें आंसर देना पड़ेगा. कि अगर हमने पूछ दिया वेयर आर यू, किसी ने हमसे पूछ दिया तो आई एम इन लंदन, आई एम इन गोरखपुर, आई एम इन USA. या फिर येस नो टाइप क्वेश्चन में अगर किसी ने पूछ दिया आर यू हियर, तो आप लोग येस और नो में जवाब दे सकते हो. येस आई एम हियर, या फिर सिर्फ येस भी बोलोगे तो चलेगा. और या फिर नो मीन्स यही दोनों में डिफरेंस है. अब ये हमारी इसकी भी समाप्ति होती है इंट्रोगेटिव की. अब आपके लिए लास्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में आपको ये पढ़ना होगा. एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं. इसमें ये शो होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यानी जो सेंटेंस हमारे दिमाग की, हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की एक सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर वाओ की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस, इसको ये क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, राइट. एक्सक्लेमेटरी, तो इसीलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब यही चाहे तो इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं. इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं दैट हैव अ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. सो वो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी में ही आएगा. सो गाइज हमारा ये चैप्टर पूरे तरीके से होता है अब एंड.
अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फर्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो गाइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अबाउट समथिंग इज सेड, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। और प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मतलब जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ कहा तो उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक साथ दे दूंगी, इट्स वेरी इजी बिकॉज इधर है हमारा सब्जेक्ट और इधर है हमारा प्रेडिकेट। सो गाइज, हम पहले एक सेंटेंस को डिसाइड कर लेते हैं। लाइक शी इज़ वेरी गुड क्लासमेट। तो शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, यानी शी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज़ वेरी गुड क्लासमेट, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि प्रेडिकेट हमेशा लास्ट में ही है, प्रेडिकेट हमारा पहले भी आ सकता है। जैसे कि प्रेडिकेट हियर कम एग्जॉस्टेड पीपल, एग्जॉस्टेड पीपल हमारा सब्जेक्ट हुआ मगर वो बाद में आ रहा है, और प्रेडिकेट हियर कम तो पहले आ रहा है। सो गाइज, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ मोर देन मोर। मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों का प्यार पाने के लिए। सो गाइज़, इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ स्वीट ड्रीम्स।